हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं सामान्य ज्ञान से टॉप 80 क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो जो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है वो हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी, यानी आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। तो सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया गया था वो तांबे का प्रयोग किया गया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत हुई थी वो 1206 ईस्वी में हुई थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो जो इब्न बतूता था वो मोरक्को देश का यात्री था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि तंबाकू की खेती भारत में किसके शासनकाल में शुरू हुई थी। तो तंबाकू की खेती भारत में जो शुरू हुई थी वो जहांगीर के शासनकाल में शुरू हुई थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो सन 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का जो नारा दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आज़ादी के बाद कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो पट्टाभी सीतारमैया थे। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो स्थित है वो ऑस्ट्रेलिया में है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती हैं। तो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो क्षौभमंडल में होती हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। तो जो सबसे नज़दीक है सूर्य के वो ग्रह बुध है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है और पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है। तो टाइफाइड जो रोग होता है वो आंत को प्रभावित करता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि पत्तियों का हरा रंग किससे होता है। तो जो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं उनका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो रक्त का थक्का जमने में जो विटामिन सहायक है वो विटामिन डी है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हास्य गैस कौन सी है, यानी जो गैस हमें हंसाती है, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि एलपीजी किसका मिश्रण है।
तो जो एलपीजी गैस है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि आँख में प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है। तो जो आँख में प्रकाश को नियंत्रित करता है वो आइरिस होती है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने की विधि क्या है। तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने की विधि कार्बन डेटिंग कहलाती है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो नई दिल्ली में है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज जो अपनाया गया था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और डिज़ाइन की बात की जाए तो इसकी डिज़ाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाई गई थी। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकार किस भाग में हैं। तो मौलिक अधिकार जो हैं वो भाग 3 में हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था। तो पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो मिला था वो देविका रानी को मिला था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वो भाखड़ा नांगल है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो सुपीरियर झील है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। तो समान नागरिक संहिता जो है वो अनुच्छेद 44 में है। यानी आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी तटरेखा जो है वो गुजरात की है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि सुंदरवन डेल्टा में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो सुंदरवन डेल्टा में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो सुंदरी पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि प्रथम भारतीय वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो प्रथम भारतीय वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे वो सीवी रमन थे। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है। तो सबसे अधिक लवणीय सागर जो है वो मृत सागर है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक कौन हैं। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक जो हैं वो महात्मा गांधी हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क जो कहा जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि सती प्रथा किस गवर्नर जनरल ने समाप्त की। तो जो सती प्रथा थी वो विलियम बेंटिक ने समाप्त की थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया। तो जो अलाई दरवाज़ा बनवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता था। तो जिंदा पीर जो कहा जाता था वो औरंगजेब को कहा जाता था। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। तो जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो जो यूनेस्को का मुख्यालय है वो पेरिस में है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत में सबसे लंबा बीच कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबा बीच जो है वो मरीना बीच है। आपका ऑप्शन
बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो आपातकाल का जो प्रावधान लिया गया है वो जर्मनी से लिया गया है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि जंग लगने से लोहे का वजन क्या होता है। तो जंग लगने से जो लोहे का वजन होता है वो बढ़ जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है। तो जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो कोलकाता में है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों का मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की। तो मनसबदारी जो प्रथा शुरू की थी वो अकबर ने शुरू की थी। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह जो शुरू हुआ था वो 1917 में शुरू हुआ था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि दिल्ली राजधानी कब बनी। तो जो दिल्ली थी वो भारत की राजधानी बनी वो 1911 में बनी थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कुंचिकल जलप्रपात है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी का कोर किससे बना है। तो जो पृथ्वी का कोर है वो लोहा और निकेल से बना है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो सहारा रेगिस्तान है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि कथक किस राज्य का नृत्य है। तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी जी हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है। तो पंचायती राज जो है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण पर आधारित है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है। तो श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो वर्गीज कुरियन हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि ध्वनि किस में नहीं चलती है। तो ध्वनि जो है वो निर्वात में नहीं चलती। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि पानी का पीएच मान। तो जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हमारे शरीर में यूरिया कहाँ बनता है। तो जो यूरिया बनता है वो यकृत में बनता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर आईसी चिप किसका बना होता है। तो जो कंप्यूटर की आईसी बनी होती है वो सिलिकॉन धातु की बनी होती है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया। तो जो अलाई दरवाज़ा बनवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हड़प्पावासी किस वस्तु में सबसे आगे थे। तो जो हड़प्पावासी थे वो कपास में सबसे आगे थे। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जो सबसे लंबी तटरेखा है वो गुजरात राज्य की है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि पायरोमीटर किसे मापता है। तो जो पायरोमीटर है वो उच्च तापमान को नापता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। यानी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो वो महावीर स्वामी थे। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट करना है। तो
तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।